अरे दोस्तों, कभी नोटिस किया है एग्जाम में टीचर के सामने तुम कितना अलग बिहेव करते हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा रियलिटी ही बदल जाता है, राइट? सडनली तुम सुपर फोकस्ड हो जाते हो, जो भी पढ़ा है वो याद करने की कोशिश करते हो। वेल, गेस व्हाट? यूनिवर्स का भी अपना वर्जन है इस ऑब्जर्वेशन चेंजेस थिंग्स ट्रिक का, एंड ये इतने टाइनी लेवल पे होता है कि माइंड ब्लोइंग है। गेट रेडी टू डाइव इनटू द स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स विद द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 19th सेंचुरी में एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थे थॉमस यंग। उन्होंने लाइट के बारे में स्टडी करने का डिसाइड किया। वो जानना चाहते थे क्या लाइट एक वेव है या टाइनी पार्टिकल्स की स्ट्रीम। सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उन्होंने लाइट को एक स्क्रीन पे शाइन किया जिसमें 2 टाइनी स्लिट्स थे। नाउ अगर लाइट पार्टिकल्स होती तो उन्हें बैक वॉल पे 2 ब्राइट लाइंस दिखनी चाहिए थी, राइट? बट गेस व्हाट? उन्हें मल्टीपल लाइंस दिखी, लाइक अ बारकोड। कंफ्यूज्ड? डोंट बी। ऐसे समझो, इमेजिन करो तुम एक शांत पोंड में 2 पेबल्स फेंक रहे हो। क्या होता है? रिपल्स बनते हैं, राइट? और जहां ये रिपल्स मिलते हैं वो इंटरफियर करते हैं एक दूसरे के साथ, एक पैटर्न बनाते हुए। यही लाइट यंग के एक्सपेरिमेंट में कर रही थी। लाइट वेव्स इंटरफियर कर रही थी, जिससे बैक वॉल पे वो मल्टीपल लाइंस बन रही थी। इससे प्रूव हुआ कि लाइट समटाइम्स वेव की तरह बिहेव करती है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू द 20th सेंचुरी। साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, बट दिस टाइम उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, वो टाइनी पार्टिकल्स जो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन्स टाइनी बॉल्स की तरह एक्ट करेंगे, एक स्लिट से या दूसरे से जाएंगे। बट होल्ड ऑन, लाइट की तरह ही इलेक्ट्रॉन्स ने भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। ऐसा लगा जैसे हर इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से सेम टाइम पे गया हो। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? यहां चीजें रियली वियर्ड हो जाती हैं। क्वांटम वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स सिर्फ एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, वो सुपरपोजिशन के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इमेजिन करो तुम जगलिंग कर रहे हो। तुम बॉल्स हवा में थ्रो करते हो, बट एक कैच करने की बजाय तुम सारे बॉल्स एक साथ कैच कर रहे हो। सुपरपोजिशन कुछ ऐसा ही है। एक इलेक्ट्रॉन, जब तक हम उसे मेजर नहीं करते, वो एक बॉल की तरह है जो ऑल पॉसिबल पोजीशंस में सेम टाइम पे जगल हो रहा है। नाउ हियर्स द माइंड ब्लोइंग पार्ट। साइंटिस्ट क्यूरियस हो गए। वो देखना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन असल में किस स्लिट से जा रहा है। सो उन्होंने स्लिट्स के पास एक डिटेक्टर लगाया, एंड गेस व्हाट हैपेंड? जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर हो गया। ऐसा लगा जैसे इलेक्ट्रॉन को पता चल गया कि उसे देखा जा रहा है, और उसने एक गुड लिटिल पार्टिकल की तरह बिहेव करने का डिसाइड कर लिया, सिर्फ एक स्लिट से जाकर। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हार्ट है। जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं, उसका वेव फंक्शन जो उसके ऑल पॉसिबल स्टेट्स डिस्क्राइब करता है, कोलैप्स हो जाता है। वो मल्टीपल प्लेसेस पे होने से एक डेफिनेट प्लेस पे आ जाता है। ये ऐसा है जैसे तुम फाइनली एक जगल्ड बॉल कैच कर लेते हो। उसे कैच करने का एक्ट उसे तुम्हारे हाथ में होने के लिए फोर्स करता है। नॉट एवरीवेयर एट वंस। ऑब्जर्वेशन क्वांटम वर्ल्ड में रियलिटी डिटरमिन करता है। सो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे माइंड्स रियलिटी को कंट्रोल करते हैं? यह क्वेश्चन फिलोसोफर्स के लिए है, बट द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि ऑब्जर्वेशन का एक्ट क्वांटम वर्ल्ड में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर तुम रियलिटी को डिफरेंटली ऑब्जर्व कर सकते तो क्या चेंज करते? थिंक अबाउट इट। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन इन इट्स वेव फंक्शन। यह तो बस क्वांटम आइसबर्ग का टिप है गाइस। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और वियर्ड एक्सप्लोर करेंगे। क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये ऐसा है जैसे 2 पार्टिकल्स लाइट ईयर्स अपार्ट एक ऐसे तरीके से कनेक्टेड हैं जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। स्टे क्यूरियस, कीप क्वेश्चनिंग, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नीचे कमेंट में अपनी वाइल्डेस्ट आइडियाज अबाउट चेंजिंग रियलिटी जरूर बताना।